भाइयों बहनों, और मुझे लगता है कि आज भाइयों बहनों कहने की जगह ना मुझे भेड़चाल कहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली भेड़चाल चल रही है। जी हाँ, तो क्या चल रहा है भाई? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा है। क्या फैलाई जा रही है भाई? नफरत फैलाई जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे के पीस को तबाह कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कोरोना वायरस के समय जो हमें शांतिमय वातावरण फैलाए रखना था, दूसरों में जो पॉजिटिविटी, जो एक अच्छा, जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हमें बनाना चाहिए था, वो हम बना नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और एक दूसरे को तंज कस रहे हैं। छोटे बड़े की लड़ाई चल रही है। तो क्या चीजें सही है? कौन कर रहा है ये सब? किसके कहने पे ये सब कुछ हो रही है? और ये सब कुछ करने से क्या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है? मैं बहुत दिनों से चुप थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं बोलती हूँ भाई, जान दो। पर एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और मुझे पता चला कि इस चीज़ के बहुत साइड इफेक्ट लोगों पर, मेंटल कंडीशन पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनकी वेलबींगनेस पर पड़ रहे हैं। तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी ऐसे टॉपिक के व्यू लेके। अगर आपकी कोई चीज किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ना करो तो भाई बेटर है उस शब्द को बोलने से अच्छा आप लोग शांत रहो। तो यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कौन बेस्ट है और क्या कंपैरिजन है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगी भाई ये टर्म ही गलत है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ऐसी कोई टर्म होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बाप और बेटे का भी रिश्ता नहीं है यहाँ। अगर मैं बोलूँ कौन बाप है कौन बेटा है, तो भाई कोई है ही नहीं कोई बेटा, है ना। यूट्यूब अपने आप में एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहां पे चीजें प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और सभी कुछ अलग है। और टिकटॉक एकदम एक अलग ऐप है, सब कुछ अलग है वहां, है ना। तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई वर्सेस वाली कोई चीज है ही नहीं, है ना। और इस समय सिचुएशन इतनी क्रूशियल है भाइयों बहनों। कोरोना वायरस के समय लोग इतने ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, सर ढकने को जिनके पास छतें नहीं थी ना, वो बेचारे मजदूर सड़कों पे मर गए हैं, कुछ रेल की पटरियों पर कट गए हैं। माँ बाप को अपने बच्चों की लाश नहीं मिल रही है। वो मजदूर जो मीलों पैदल चल के अपने घर जाने को मजबूर हो गए। तो लोगों की मेंटल कंडीशन ये है, और ऐसे में आप ये वैल्यू ऐड कर रहे हो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। ये वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। अब इन्फ्लुएंसर मैं किसे कह रही हूँ भाई? इन्फ्लुएंसर दोनों हो, यूट्यूबर्स भी और टिकटॉकर्स भी। अगर 10 लोग आपको सुनते हैं, नो मैटर आप छोटे हो या बड़े हो, तो भाई आप इन्फ्लुएंसर हो। और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस बुरी स्थिति में जब संपूर्ण विश्व परेशान है, तबाही मची हुई है, समझ नहीं आ रहा है लोग क्या करें, लोगों की नौकरियां छूट गई यार, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग इतने दर्द में हैं, जिनके लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो नर्सेस डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और तुम लोगों को घर में बैठ के यार रोटी खाने को मिल रही है। और अगर मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहती, मेरी जगह कोई लड़का होता तो जरूर कर देता। आप लोग ये अगर बिहेव करोगे तो भाई क्या समाज में वैल्यू ऐड कर रहे हो और किस प्रकार के आप इन्फ्लुएंसर हो? क्या ये करना इस समय सही है? आपको जायज लग रहा है? रोजे चल रहे हैं भाई, लोग इबादत कर रहे हैं। जो लोग इतने लैविश तरीके से कभी रमजान में अपने रोजे खोलते थे, इस समय ईद की शॉपिंग हो रही होती थी, सब कुछ खत्म हो गया यार। लोगों के त्योहार सेलिब्रेशन खत्म हो गए। नवरात्रि आई थी, हम लोगों ने क्या किया? कुछ सेलिब्रेट किया? अगर दिवाली तक भी ये कंडीशन रही है, भगवान ना करे, तो क्या हम अपनी दिवाली को मना पाएंगे? तो बजाय अपने जख्मों को हील करने के आप लोग एक नया मुद्दा ला रहे हो, एक नए जख्म कुरेद रहे हो। एंड अगर मैं एक बात करूं कि भाई जब भी कोई बीमारी आती है, उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो हेट है ना जो आप फैला रहे हो, कितने ज़्यादा टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो इससे अपनी रोटी कमा रहे हैं या खुश हो रहे हैं, अपने मनोरंजन के साधन कमा रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ कुकिंग करते हैं, डांस सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली की पॉजिटिविटी वहाँ स्प्रेड करते हैं। ये सब कुछ करते हैं जिनके मिलियंस में फॉलो आए हैं, कम में है ना, जिनको खुशी मिलती है वहाँ वीडियो बना के। आप कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को आघात पहुंचा रहे हो, और इमोशंस को आघात पहुंचा के क्या होता है? स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ जाता है। जब भी कहीं कंपटीशन आया, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, एक दूसरे को तंज कसे, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी इम्यूनिटी पे पड़ता है। तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप लोगों की इम्यूनिटी कम कर रहे हो कोरोना वायरस के समय में। और इस समय इम्यूनिटी कम होने का मतलब पता है आपको क्या है? मौत। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू पीपल वॉन्ट कि अपने ही भारत देश के लोग, भारत की बड़ा पर्व है ना कि भारत का है, भारत का ये, भारत का वो,
भारतीय मर जाए, भारतीयों की इम्यूनिटी कम हो जाए, भारतीय स्ट्रेस लेवल पे आ जाए, वो डिप्रेशन में चले जाएं, नफरत फैल जाए अपने भारत में, ये चाहते हो? ये चाहते हो तो भाई ठीक है, ठोको तालियां तुम लोगों के लिए, यही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप लोग। अब भाई टिकटॉक, यूट्यूब अच्छा है या टिकटॉक अच्छा है, या दोनों में क्या बुराइयां हैं? भाई कोई ऐसी जगह नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। सब जगह कुछ ना कुछ चेंज, ऐसा बोला जाता है हमेशा कि हर जगह चेंजेस का स्कोप होता है, हर जगह इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो भाई वो इंप्रूवमेंट का स्कोप अपने टिकटॉक में भी है, वो इंप्रूवमेंट का स्कोप अपने यूट्यूब में भी है। यूट्यूब में भी कुछ लोग खुद को बड़ा प्रो समझते हैं, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उनके चैनल चलते हैं महज गाली गलौज के आधार पर। जितनी ज्यादा गालियां उतने ज्यादा व्यूज, क्योंकि उनको देखने वाले कौन है? कोई मैच्योर समझदार पर्सन नहीं है जिसको अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। उनको देखने वाले कुछ वो लोग हैं जो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी गालियों से, और वो अपना स्वैग समझते हैं वो गालियां देना, उन गालियों पे हंसते हैं, मजे आते हैं, उनकी गालियों पे तालियां मारी जाती हैं। तो गलत चीजें दोनों प्लेटफॉर्म पे भाई होती हैं, है ना। और अगर मैं टिकटॉक की बात करूं, भाई कोई भी किसी के साथ भी डुएट बना ले रहा है, बिना परमिशन के ये चीजें होती हैं, किसी भी तरह एडिट किया, कुछ भी करा, किसी को कुछ भी दिखा दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऐप खराब है या वहां पे सारे लोग खराब है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि यूट्यूब खराब है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हर कोई खराब है, नहीं। तो भाई पावर इज इन योर हैंड कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या प्रमोट करना है। हालांकि यूट्यूब बहुत पुराना है ना, तो वहां पे कंडीशंस अलग है। आप कुछ गलत करते हो, किसी का कंटेंट यूज करते हो, या आपके कोई खिलाफ कोई कंप्लेन कर दिया, कुछ भी हो, आपकी वो चीजें प्रोसेसिंग भी नहीं होती है, मतलब अपलोड भी नहीं हो पाती है वीडियो, अगर आप मतलब, या आपको तुरंत कॉपीराइट आ जाता है, तुरंत आपको वार्निंग आ जाती है ना। तो सजेशंस दे सकते हो कि टिकटॉक में ये चीजें इंप्रूव होने की जरूरत है। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समबडी, या एक इंसान ने कुछ कर दिया, उसके बदले आपने सबको बुरा भला बोल दिया, सबको आघात पहुंचा दिया, सबका स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया, सबकी इम्यूनिटी कम कर दी, और साथ ही साथ यार अपने देश में इतनी बुरी नफरत फैला दी। अब लोग पता है क्या कर रहे हैं? स्वैग समझ रहे हैं इस टॉपिक पर बात करना। अरे हमारे भाई को ऐसा कह दिया, अरे हमारे भाई को ऐसा कह दिया, हम अपने भाई के साथ हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। दोनों में से मतलब जो बंदा यूट्यूब का था या जो बंदा टिकटॉक का था, मैं नाम बिल्कुल किसी का भी नहीं लूंगी, दोनों में से कोई किसी के सगे नहीं है। मतलब जो सपोर्ट में खड़े हैं ना, कोई किसी के सगे नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं अपनी अपनी रोटी सेकना, कि वो हमारे साथ ट्वीट कर दे, या वो हमको हमें थैंक्स बोल दे, या हमें आगे ले जाए। भाई कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकती ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ है, पर हो सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई टिकटॉक जो है वो चाइना का ऐप है, और कोरोना वायरस भी चाइना से आया है, और हम तो भारतीय हैं, हम कैसे चाइना का? हम तो लोगों के खिलाफ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इस चाइना के ऐप के खिलाफ कह रहे हैं। भाई जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए जो आप लोग पहला खिलौना बड़े शान से लेके आते हो, वो भी चाइनीज लेके आते हो ज्यादातर। पता है, ये जो फोन आप यूज कर रहे हो ना, वो भी चाइनीज यूज कर रहे हो। घर में ना जाने कितनी सारी चीजें ना कंफर्ट जोन की, आधे से ज्यादा चाइनीज है। आपके घर में जो वो प्याज ऐसे से काटने वाली मशीन है ना, चाइनीज है भाई। क्या करोगे? है भाई, भारतीय जो सभ्यता है ना, वो पता क्या है कि दूसरों के अच्छे गुण ले लो और अवगुण छोड़ दो। किसी का कुछ अच्छा है, अगर इससे आपको एंटरटेनमेंट हो रहा है, आपको बिजनेस बढ़ रहा है, आप कोई नए तरीके से अपना कुछ नया प्रेजेंट कर सकते हो, तो उस चीज को ग्रहण करो, है ना, इंस्टेड ऑफ कि किसी के बारे में बुरा बोलने के। अब भाई ऐसे तो अपने देश का बहुत कुछ नहीं है। आप लोग भी अंग्रेजों का नया साल चला रहे हो, नया साल बनाते हो ना अंग्रेजों का, अपने विक्रम संवत के अनुसार तो अपना नया साल नहीं बनाते हो। तो क्या बोलते हो? चलो भाई खुशियां सेलिब्रेट करने का मौका है, और सेलिब्रेट करो। वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने भारत को नहीं है ना, पर आप लोग करते हो, क्योंकि हैप्पीनेस को तो प्रमोट करना चाहिए। तो भाई टिकटॉक अगर ऐप यूज करके किसी को हैप्पीनेस हो रही है, मैं कह रही हूँ लोगों की दादियां भी बना रही हैं टिकटॉक ऐप और खुश होती हैं, तो वो एक पॉजिटिव है ना। और किसी को खुशी मिलती है तो करने दो ना। तुम्हारी क्यों जल रही है भाई? क्यों तुमको मतलब प्रॉब्लम हो रही है? इतनी नहीं होनी चाहिए ना। तो यार दोनों में से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में से कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है। दोनों ही एकदम अलग ऐप हैं, दोनों में काम करने का प्रोसेस एकदम अलग है, और दोनों में ही अब शुद्ध शाकाहारी अब कितने लोग हैं सोच लो, है ना। तो दोनों जगह कुछ ना कुछ कमी कसर तो सब जगह है। और तो सजेशंस दो, इम्प्रूवमेंट करो, और इस समय हेट्रेट मत फैलाओ।
बहुत सारे लोगों को पीस की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को सहारे की ज़रूरत है। तो यार चलो आओ आज किसी का सहारा बन जाए, आज नफरत नहीं फैलाते, चलो इस बारे में आपसे बात करना बंद कर देते हैं। चलो जो जो करने में खुश है ना उसे करने देते हैं, और जहाँ कोई बुराई आपको नजर आए उस चीज़ को रिपोर्ट कर दो, उस चीज़ को मत देखो, उस चीज़ को प्रमोट ही मत करो, है ना। तो पावर इज एक्चुअली इन योर ओन हैंड। और बहुत सारे लोगों ने, सबसे ज़्यादा जो आघात मुझे पहुंचा वो ये बात सुन के पहुंचा कि कुछ लोगों ने कहा कि टिकटॉक तो गरीबों का ऐप है। तो भाई मरता कौन है, पिसता कौन है? गरीबी पिसते हैं ना। बहुत सारे गरीब जिनको 2 पल के मिले, थोड़ा सा टाइम मिला, अपने नहीं है उनके पास सोर्सेज नहीं है कि वो फलाना स्पोर्ट खेले या फलानी हॉबी क्लास में जाए, ऐसा करे वैसे, वो लोग क्या करते हैं अपने मनोरंजन के लिए यार, वो थोड़ा सा एक वीडियो बना लिया वो उसी में खुश हो जाते हैं, है ना। तो भाई मरता तो गरीब ही है। इस समय भी कौन मर रहा है? गरीब मर रहा है। मजदूरों पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई इस महामारी का, सबसे ज्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा वो मजदूरों पे पड़ा, है ना। लोग अपने बच्चों को, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ले चले जा रहे हैं सड़कों पे, मीलों चले जा रहे हैं। तो यार अगर आप किसी गरीब के खुश होने के जरिए को कुछ कहते हो तो भाई सबसे बड़ा पाप करते हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और यार किसी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो ना, खुशियां बांट दो, ठीक है। तो जस्ट मैं सिर्फ आप सबको यही कहना चाहती हूँ, आई डोंट नो मेरे से कितने लोग एग्री हैं या नहीं है। जस्ट राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन दैट वी सपोर्ट बोथ TikTok and YouTube and we spread peace. Please write down. We support both TikTok and YouTube and we spread peace. कोई कुछ गलत कहे, कोई कुछ गलत करे, भेड़ चालों की तरह उनका अनुसरण नहीं करना है। लेट इट बी। चलो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग स्वस्थ रहे और भगवान आप सबकी ना बरकत दे आपके घरों में। बाय।